ये सोचने वाली बात है कि हम विज्ञान के बगैर आज कहाँ होते। जाहिर है कि विज्ञान ने हमारे विकास और प्रगति में बहुत मदद की है। विज्ञान के बिना ना तो हमारी जिंदगी इतनी लंबी होती, ना ही हम बीमारियों और चोटों से जल्द उबर सकते। हमारे समाज की उन्नति में विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन ये एक तरफा नजरिया है और विज्ञान से संबंधित सब कुछ अच्छा नहीं है। दुनिया में विज्ञान के नाम पर काफी सारे शर्मनाक प्रयोग हुए हैं जो सचमुच हमें चौंका देंगे। अद्भुत सृष्टियों से लेकर जीवित लोगों या जानवरों पर प्रयोग विज्ञान का दूसरा पहलू दर्शाते हैं। ऐसे ही कुछ प्रयोगों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। सन 1939 में वेंडल जॉनसन नामक एक वैज्ञानिक ने हकलाने की समस्या पर कुछ बच्चों पर प्रयोग किया। उसे पता था कि कोई माता पिता अपने बच्चों पर ऐसे प्रयोग की अनुमति नहीं देंगे, इसीलिए उसने 22 अनाथ बच्चों का इस्तेमाल किया। आधे हकलाने वाले बच्चों की अच्छी तरह चिकित्सा हुई और उन्हें प्रशंसा और प्रोत्साहन भी मिला, पर बाकी आधे बच्चे में कुछ को हकलाने की बीमारी भी नहीं थी। उन बच्चों की रोज आलोचना की गई और उनसे कहा गया कि उनकी बोलती असाधारण थी। ये ताज्जुब की बात नहीं है कि जिन बच्चों के साथ बुरा व्यवहार हुआ उन बच्चों को मनोवैज्ञानिक समस्याएं और बोलने में दिक्कत जिंदगी भर रही। भले ही इस प्रयोग से विज्ञान को महत्वपूर्ण जानकारी मिली, लेकिन क्या इसके लिए 11 बेसहारा बच्चों की जिंदगी के साथ खेलना जायज था? अगर आपको सरकार पर विश्वास करना मुश्किल लगता है तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के इस प्रयोग के बारे में जानने के बाद आपका संदेह और भी गहरा हो जाएगा। सन 1950 और 1960 के दशक में CIA को जासूस, पूछताछ और अत्याचार के बारे में प्रयोग करने में बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें जानना था कि अमेरिकी और रूसी जासूस हेरोइन या LSD जैसे नशीली चीजों के सेवन के बाद क्या खुफिया रहस्य दुश्मनों को बताएंगे। अपनी जानकारी को और भी पक्का करने के लिए इस प्रयोग का आम जनता पर भी इस्तेमाल किया गया, बिना उनके इजाजत के। और फिर ये लोग हमसे पूछते हैं कि हम उन पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं। ज़ॉम्बीज का विषय हमेशा से ही काफी दिलचस्प रहा है, लेकिन सोवियत रूस में इसका प्रयोग एक अलग ही स्तर पर हुआ करता था। मरे हुए लोगों या जानवरों को फिर से जीवित करने पर रूस में काफी खौफनाक प्रयोग किए गए। कुछ प्रयोगों में जानवरों को मशीनों के सहारे जिंदा रखने की कोशिश की गई। एक प्रयोग में तो एक कुत्ते का सर धड़ से अलग करके उसके शरीर को मशीनों के सहारे जीवित रखने की कोशिश हुई। सन 1950 के दशक में व्लादिमीर डेमिंकोव नामक एक वैज्ञानिक ने 2 सिर वाले कुत्तों की एक फौज भी बनाई, जिनमें से एक कुत्ता 1 महीने तक जिंदा रहा। अब हॉफलिंग अस्पताल में हुए एक प्रयोग के बारे में बताता हूं। सन 1966 में हुए इस प्रयोग में यह पता करने की कोशिश की गई कि अस्पताल में काम करने वाली नर्स लोग डॉक्टरों की आज्ञा का पालन करने के लिए किस हद तक जा सकती है, और इस प्रयोग का नतीजा काफी डरावना था। 22 अलग नर्सों को एक नकली डॉक्टर ने फोन कॉल करके कुछ मरीजों को एस्ट्रोटेन नामक एक काल्पनिक दवाई का डबल डोज देने को कहा। क्योंकि यह एक प्रयोग था, वह दवाई एक प्लेसिबो ही थी जिसका मरीजों पर कोई बुरा असर नहीं होता, पर उन नर्सों को यह बात पता नहीं थी। 22 में से 21 नर्सों ने अस्पताल के नियमों की परवाह किए बिना मरीजों को वो दवाई दे दी, क्योंकि ये आदेश उनसे बड़े औंदे के व्यक्ति से मिला। हम सबको पता है कि नात्सी राज में
जर्मनी में काफी भयानक घटनाएं हुई है। उनमें से एक प्रयोग में यह पता करने की कोशिश की गई कि अत्यंत ठंडे पानी का बंदी पायलट और फौजियों के शरीर पर क्या असर होता है। हजारों की संख्या में बंदियों को आइस जितने ठंडे पानी से घंटों तक नहलाया गया। बहुत सारे बंदी इन प्रयोगों के बाद मर गए। हाँ, ये भी सोचने वाली बात है कि आज हमारे शरीर के बारे में जानकारी और अलग तापमानों का शारीरिक प्रतिक्रिया का ज्ञान इसी प्रयोग के बदौलत है। सन 1970 में डॉक्टर रॉबर्ट वाइट नामक एक वैज्ञानिक ने सिर प्रत्यारोपण या ट्रांसप्लांट में सफलता प्राप्त की, जिसमें एक बंदर का सिर एक दूसरे बंदर के शरीर पर लगाया गया। ये प्रयोग हाल ही में डॉक्टर सर्गियो कैनावरो ने दोहराया और ये प्रयोग कामयाब हुआ। हाँ, कुछ दिनों बाद दोनों प्रयोगों में इस्तेमाल हुए बंदर मर गए। डॉक्टर कैनावरो ने बड़ी सहजता से कहा है कि ये मनुष्य पर ऐसी ऑपरेशन करने के लिए एक प्रस्तावना मात्र है और वो दिन दूर नहीं जब हम मनुष्यों पर ऐसे सफल ऑपरेशन कर सकेंगे। हमने सुना है कि टिश्यू इंजीनियरिंग के सहारे विज्ञान नए शारीरिक अंग बनाने में कामयाब हुआ है। हाँ, लेकिन इस चित्र जैसे परिणाम काफी डरावने हो सकते हैं। अब नए कान उगाने के बारे में ही देख लो। पहले शरीर के दूसरे अंगों से कार्टिलेज लेना पड़ता था नया कान बनाने के लिए। अब स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के माध्यम से जापानी वैज्ञानिकों ने चूहों पर मनुष्य के कान खड़े कर दिए। ये तो कुछ नहीं, अब आदमी के चेहरे के सभी अंगों को चूहों पर लगाने की बात हो रही है। अब आदमी जैसे नाक, होठ या आंख वाले चूहे लोगों को परेशान कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी काफी दिलचस्प लगी और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा ऐसे ही कुछ दिलचस्प जानकारी देने वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।